CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब इंस्पेक्टर, ईडी के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये सभी SSC CGL के ग्रुप बी वाले पोस्ट हैं। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के सब इंस्पेक्टर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अपर डिविजन्स क्लर्क जैसे पोस्ट SSC CGL के ग्रुप सी वाले पोस्ट हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले इन सभी पोस्ट पर कैंडिडेट रिक्रूट किए जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से आज इसी एग्जाम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो SSC CGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जाम है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले ऑफिसर्स और स्टाफ अपॉइंट किए जाते हैं। और इस साल के लिए SSC CGL की रजिस्ट्रेशन 11 जून से शुरू हो रही है और एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में हो सकते हैं। हालांकि SSC ने अभी डेट कंफर्म नहीं की है। अब अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के समय अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए हर क्वालिफिकेशन का एक कोड होता है, जैसे BA के लिए 05, LLB का कोड है 12, MCA का कोड है 33। तो साल में एक बार होने वाले इस एग्जाम को देने के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल। हालांकि अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन की सुविधा भी मिलती है। SSC CGL देने के लिए कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है। वहीं अगर कैंडिडेट नेपाल और भूटान से है तो उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर कैंडिडेट तिब्बती रिफ्यूजी है तो उसका जनवरी 1962 से पहले का होना जरूरी है, क्योंकि हर साल लगभग 25 से 30 लाख कैंडिडेट्स SSC CGL का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और लगभग 10 से 15 लाख एग्जाम अटेंड करते हैं। और पिछले साल लगभग 12 लाख कैंडिडेट्स ने SSC CGL दिया था। SSC CGL के एग्जाम पैटर्न की अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसे 4 स्टेजेस में कंडक्ट करवाता है और इसे टीयर कहते हैं, और 2 टीयर्स को ऑनलाइन मोड पर देना होता है। वही टीयर शब्द जो अक्सर ट्रेन की टिकट बुक करते हुए यूज किया जाता है। वैसे अच्छी बात यह है कि इसे आप इंग्लिश और हिंदी इन दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। SSC CGL कब होना है, इसकी नोटिफिकेशन SSC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर ही देता है और आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीकों से रजिस्टर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस लगती है 100 रुपए। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए पहले से ही अपनी फोटो की साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर को 10 से 20 KB की फाइल में सेव करके रख लीजिएगा, ताकि एंड टाइम पर स्ट्रगल ना करना पड़े। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आपको SSC की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ता है। SSC की वेबसाइट पर राइट साइड में आपको एडमिट कार्ड का सेक्शन दिखाई देगा। अब एग्जाम पैटर्न को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टीयर 1 एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें 100 सवाल आते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 200। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इन 4 सेक्शंस में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के 25-25 सवाल होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय मिलता है। अब आते हैं सिलेबस पर। तो इस सेक्शन के लिए आपको एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगुरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डी कोडिंग स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलजिस्टिक रीजनिंग जैसे टॉपिक्स पर अच्छा होल्ड रखना पड़ेगा। और इसके लिए आप अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग बाय AK गुप्ता और हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय J किशन एंड प्रेम किशन जैसी किताबों को प्रेफर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन के सवाल इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, साइंस, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज,
पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज और स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। इसके लिए ल्यूसेंस जनरल नॉलेज बाय डॉक्टर विनय कर्णा, मानवेंद्र मुकुल एंड संजीव कुमार, जनरल नॉलेज बाय अरिहंत पब्लिकेशंस, मनोरमा ईयरबुक और इंडिया ईयरबुक बाय पब्लिकेशंस डिवीजन को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे और भी टॉपिक्स रहते हैं। एक्चुअली में लिस्ट बहुत ही लंबी है, तो प्लीज आप अपने एंड पर भी चेक कर लीजिएगा। जहां तक स्टडी मटेरियल्स की बात है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय RS अग्रवाल, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरिहंत पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटीनम्स, एक्टिव पैसिव सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट को कवर करता है। और इनमें प्रो होने के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय हरि मोहन प्रसाद को चूज कर सकते हैं। क्योंकि इस पेपर में सिर्फ 1 घंटा मिलता है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को सही रखना होगा। याद रहे कि हर गलत जवाब पर हाफ मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आंसर को लेकर के श्योर ना होने पर उसे छोड़ देना ही सही रहेगा। SSC CGL का Tier 2 एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें 4 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर बेस्ड होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज पर, सेकंड पेपर में आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड पेपर में स्टैटिस्टिक्स और फोर्थ पेपर में जनरल स्टडीज मतलब फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। हर पेपर को सॉल्व करने के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है और चारों पेपर्स में 200-200 मार्क्स होते हैं। Tier 3 का अगर जिक्र करूं तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसे इंग्लिश या हिंदी में अटेंड किया जा सकता है। इसमें राइटिंग ऑफ ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग जैसे टॉपिक्स रहते हैं। और Tier 4 में कैंडिडेट को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट देना होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इसमें 100 मार्क्स होते हैं और टाइम ड्यूरेशन होता है 1 घंटा। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा और अपने तैयारी के लेवल को भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करना बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। एग्जाम के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एग्जाम अपडेट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के लिए ssc.nic.in को आप विजिट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कवर करने के लिए आप न्यूज़पेपर्स, न्यू वेबसाइट, न्यूज चैनल्स और करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे इस बार SSC CGL से टोटल 7,500 कैंडिडेट रिक्रूट किए जाएंगे और जल्दी ही कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी रिलीज कर दी जाएगी। आजकल किसी भी गवर्नमेंट जॉब या हाई लेवल ऑफ एग्जाम्स के लिए कोचिंग लेना एक ट्रेंड बन गया है। कोचिंग लेना वैसे कोई गलत बात नहीं है और ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है कि कोचिंग लेनी है या नहीं। पर बिना कोचिंग के भी आप SSC CGL क्रैक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम का सिलेबस रटा होना चाहिए, नहीं तो सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने सामने रखिए, इससे आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और जिस भी साल आप एग्जाम दे रहे हैं या देने का टारगेट है, उससे 5 साल तक के पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आपका काम आसान हो सकता है। अगर आपके पास अच्छे प्रिपरेशन रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स, NCERT की किताबें, SSC CGL के सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स फॉलो करने के लिए रिलायबल सोर्सेज एंड यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप औरों से आगे रह सकते हैं। किताबें कौन सी लेनी है, इसके लिए थोड़ी देर पहले अपने ढेर सारे ऑप्शंस डिस्कस किए थे। उनमें भी कौन सी बेस्ट है वो आप किसी भी CGL क्वालिफाइड कैंडिडेट या एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। बिना कोचिंग की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को तो मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, तो मॉक टेस्ट से दोस्ती कर लीजिए और खुद की तैयारी एनालाइज करते रहिए। हैंड्स ऑन टिप एंड ट्रिक्स का जिक्र आते ही जिन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए वो है, जितनी जल्दी हो सके एग्जाम प्रिपेयर करने में लग जाइए। एक स्टडी प्लान बनाकर चलिए जो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल लगे। छोटे टारगेट सेट करके आगे पढ़िए, जैसे सिलेबस को ब्रेक करके पढ़िए, हर रोज पढ़िए और डे 1 से ही रिवीजन की आदत डालिए।
अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं जिसने रिसेंटली एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसकी बात सुनिए। नहीं है कोई आसपास तो इंटरनेट और यूट्यूब पर भी ऐसे इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे। अगर आसपास कोई स्टडी ग्रुप है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और डिस्कशन के लिए लोग मौजूद रहेंगे। और हाँ, पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए, क्योंकि नॉन स्टॉप पढ़ेंगे तो मेंटली और फिजिकली आपकी प्रोडक्टिविटी गिर सकती है। साथ ही एक से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करते हुए भी आप ब्रेक ले सकते हैं। और अगर आपने ठान रखा है कि एसएससी सीजीएल को निकालना ही है तो अपने ड्रीम को चेस कीजिए। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी के तौर पर अलग अलग लेवल पर पे स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जैसे पे लेवल 4 पे 25,500 से 81,100 रुपए, पे लेवल 5 पे 29,200 से 92,300 रुपए, पे लेवल 6 पे 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए, पे लेवल 7 पे 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए और पे लेवल 8 पे 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए मिलते हैं। बाकी एग्जाम में किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ होता है, इसकी जानकारी आपको एसएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की, कलम तोड़ के पढ़िए, पन्ने फाड़ के पढ़िए। अरे सच पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमारा मतलब है कि जी तोड़ मेहनत कीजिए और जो भी आपका सपना है उसे पूरा कीजिए। और आपकी इस जर्नी में क्विक सपोर्ट की टीम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहेगी। वैसे कोई और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट शेयर करते रहिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो उसे शेयर करने में तो कोई कमी कंजूसी करनी ही नहीं है। जितने भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे और ये जानकारियां आप आगे फॉरवर्ड करते रहे। इसका बेनिफिट सबको मिले। तो मैं रूबी पारिक फिलहाल आपसे कहूंगी जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, क्विक सपोर्ट के साथ ग्रो करते रहें। धन्यवाद।